तो किसी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स। अगर वो कैसे लिखी जाती है? न्यूमेरिकली। अगर हम उस बात को कैसे लिख सकते हैं? न्यूमेरिकली, तब तो वो स्टैटिस्टिक्स है, अदरवाइज तुम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्या है? ईमानदार है, उसमें ऑनेस्टी कूट कूट के भरी हुई है, वो व्यक्ति तुम्हारी तरह चालाक नहीं है, वो व्यक्ति मेरी तरह क्या है? बिल्कुल ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो बताओ क्या ऑनेस्टी को नंबरल्स में लिख सकते हैं? क्या ऑनेस्टी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैं 10 ईमानदार हूं, वो 15 ईमानदार है? सामने वाला बंदा बोलेगा पता नहीं क्या पागलपंती कर रहा है, 10 ईमानदार 15 ईमानदार। ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी एक क्वालिटी होती है, क्वांटिटी नहीं होती। तो जिस इंफॉर्मेशन को तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? न्यूमेरिकली। जिस इंफॉर्मेशन को तुम सिर्फ और सिर्फ कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? न्यूमेरिकली। वही इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स। कभी भी तुम किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। तो नंबर 1 में लिखो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। इट इज द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। It is the collection of numerical information. It is the collection of numerical information which is quantitative data, which is quantitative, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव। जब हम किसी बात को न्यूमेरिकली लिखते हैं मतलब कि संख्या में लिखते हैं, तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन संख्या में लिखी जाएगी तो वो कैसा डाटा होती है? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। लिख लो विच इज क्वांटिटेटिव डाटा। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है देश की जनसंख्या। पॉपुलेशन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन का मतलब है देश की जनसंख्या। तो जब हम देश की जनसंख्या की बात करते हैं तो क्या उसको भी हम क्वांटिटी में लिख सकते हैं ना? जैसे कि अगर हम रफली बात करें, हमारे देश की जनसंख्या क्या है? 130 करोड़। हमारे देश की जनसंख्या क्या है? 140 करोड़। हमारे देश की जनसंख्या क्या है? 150 करोड़। तो बताओ क्या हम पॉपुलेशन को भी क्वांटिटी में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो पॉपुलेशन कॉमा एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन कॉमा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब लोगों के पास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? काम। जब लोगों के पास करने के लिए क्या होता है? काम, है ना? हमारे देश में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं? तो पता लगाया जा सकता है क्वांटिटी में कि कितने हैं ऐसे। एम्प्लॉयमेंट कॉमा पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह क्या है? गरीब हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो तुम लोगों की तरह क्या है? अमीर हैं। तो पॉवर्टी कॉमा प्राइस। बताओ प्राइस भी तो अंकों में होता है। कोई चीज 10 रुपए की है, ये भी क्या है? नंबर। कोई सा सब्जेक्ट 500 रुपए की फीस है, ये भी क्या है? नंबर। कोई से स्कूल की फीस जाती है 10,000, ये भी क्या है? नंबर। तो किसी भी चीज का जो प्राइस होता है, प्राइस इज ऑल्सो नोन एज, इट कैन बी ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स। तो प्राइस को भी हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। तो पॉवर्टी कॉमा प्राइस एटसेट्रा, है ना? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं स्टैटिस्टिक्स। अब मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो अभी तक मैंने नहीं बताई। अब देखो, जैसा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं, तो बस मैंने तुमको इतनी सी बात बोली कि जब भी कोई चीज कैसे लिखी हुई होगी, जब भी कोई चीज न्यूमेरिकली लिखी हुई होगी, जब भी कोई चीज कैसे लिखी हुई होगी? न्यूमेरिकली, तब तो तुम उसको स्टैटिस्टिक्स बोल दोगे। लेकिन इतना जानना काफी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे मैथ्स में 80 मार्क्स आए।
कितने मार्क्स आए मैथ्स में? 80। बताओ तुमने मैथ्स के मार्क्स को कैसे लिख रखा है? क्या तुमने मैथ्स के मार्क्स को न्यूमेरिकली लिख रखा है ना? तुमने मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे कैसे बताए? न्यूमेरिकली बताए कि कितने आए? 80 मार्क्स आए। बताओ क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? देखो जब तो मुझे तुम्हें डेफिनेशन बतानी थी और डेफिनेशन बताने के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि वो बात क्या होनी चाहिए? न्यूमेरिकली होनी चाहिए। अब तुम स्टैट्स के बारे में और डीपली सुनो। अब तुम्हें स्टैट्स के बारे में और नॉलेज देने का समय आ गया है। देखो जब तुम मैथ्स के मार्क्स बता रहे हो कि 80 है और जब तुम मुझे बता रहे हो साइंस के मार्क्स 90 हैं और जब तुम मुझे बता रहे हो एसएसटी के मार्क्स 60 हैं, समझ में आई बात? तुमने मुझे कितने सब्जेक्ट के मार्क्स बताए? 3-3 सब्जेक्टों के। पहले तुमने मुझे सिर्फ एक ही मार्क्स बताए थे जो कि कौन से सब्जेक्ट के बताए थे? मैथ्स के। लेकिन बाद में तुमने मुझे मैथ्स के भी बताए, साइंस के भी बताए और एसएसटी के भी बताए। देखो जरा, जब तुम्हारे पास केवल एक ही न्यूमेरिकल डाटा होता है, जब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अकेला डाटा होता है तो एक अकेला डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता। क्या एक अकेला डाटा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा? एक अकेला डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? देखो अगर तुम इस एक को स्टैटिस्टिक्स कह रहे हो तो बताओ क्या एक के आधार पर क्या कोई कंक्लूजन या फिर कोई रिजल्ट निकाल सकते हो? अगर तुमसे ये बोल दिया जाए कि तुम्हें अपने मैथ्स के मार्क्स मालूम है तो क्या टीचर तुम्हारे बारे में कोई कंक्लूजन निकाल सकता है कि इस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है या बुरा है? देखो जरा, तुमने मुझे मैथ्स के मार्क्स बताए, तुमने मुझे साइंस के बताए और तुमने मुझे एसएसटी के बताए। फिर मैंने क्या करा? मैंने ना तीनों का कंपैरिजन करा और जब मैंने तीनों का कंपैरिजन करा तब मैंने ये पाया कि तुम्हारा साइंस का सब्जेक्ट बड़ा स्ट्रांग है। तुम्हारी नॉलेज या तुम्हारा इंटरेस्ट या तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट की तरफ है? सबसे ज्यादा तुम्हारा ध्यान साइंस की तरफ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साइंस के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। लेकिन ये कंक्लूजन मैंने तब निकाला जब तुमने मुझे 3 सब्जेक्टों के मार्क्स बताए। जब तुमने मुझे कितने सब्जेक्टों के मार्क्स बताए? 3 सब्जेक्टों के। तो मुझे बताओ कि क्या तुम स्टैट्स के अंदर कंक्लूजन कब निकालोगे? जब एक डाटा होगा? नहीं, जब तुम्हारे पास डाटा होते हैं एक से ज्यादा। एक अकेले डाटा से तुम कुछ नहीं कह सकते। अगर एक अकेला डाटा है ना या फिर एक अकेली इंफॉर्मेशन है तो क्या एक अकेली इंफॉर्मेशन के बेस पर तुम कोई रिजल्ट निकाल सकते हो या फिर कोई बात बोल सकते हो? नहीं, तुम्हें क्या करना पड़ता है? कंपैरिजन करना पड़ता है। और कंपैरिजन कभी भी एक डाटा में नहीं होता, एक से ज्यादा डाटा में होता है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में तुम्हें मालूम है, तुमने ये देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, फिर तुमने देखा चाइना की पॉपुलेशन कितनी है और फिर तुमने देखा अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है। बताओ तुमने तीनों की पॉपुलेशन पता लगाई और यहां पर लाकर लिख दी। बताओ क्या डाटा एक से ज्यादा है? बिल्कुल। अब तुम्हारे पास इंडिया की पॉपुलेशन का भी डाटा है, तुम्हारे पास चाइना की पॉपुलेशन का भी डाटा है, तुम्हारे पास अमेरिका की पॉपुलेशन का भी डाटा है और डाटा कितने हो गए? एक से ज्यादा। जब डाटा एक से ज्यादा होते हैं तब तुम आपस में क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। और जब तुम कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर क्या निकलेगा? रिजल्ट। तो रिजल्ट तभी निकलता है जब तुम कंपेयर करते हो और कंपेयर तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास कई सारे डाटा होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड। समझ रहे हो इस चीज को? तो अगर तुम्हारे पास एक अकेला डाटा है तो वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। डाटा होने चाहिए कई सारे। मुझे बताओ अगर तुमको सिर्फ इतनी सी बात मालूम है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है तो बस तो तुम्हें एक ही बात मालूम है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। ना तो तुम ये कह सकते कि इंडिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कौन से नंबर पर आती है, ना तुम ये कह सकते कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे कम है दुनिया में या सबसे ज्यादा है दुनिया में। कुछ नहीं बोल सकते जब तक तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अकेला डाटा है। तो एक अकेले डाटा के बेस पर हम ज्यादा फैसला नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं है, मल्टीपल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होना काफी है। जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा होती है। अब पता है इकोनॉमिक्स में इस शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है मल्टीपल इंफॉर्मेशन। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है मल्टीपल इंफॉर्मेशन। एक अकेली इंफॉर्मेशन नहीं चलेगी। इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन मस्ट बी एन एग्रीगेट। इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? एग्रीगेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक डॉट लगाकर छोटा सा पॉइंट बनाना है। डॉट लगाकर लिखो एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन
एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी, एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। ऐसा नहीं है कि कोई सी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन उठाई और तुम उसको क्या बोल दोगे, स्टैटिस्टिक्स। ऐसा नहीं कर सकते। कोई सी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स हो। अगर वो एक अकेली इंफॉर्मेशन है तो कभी भी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। फुल स्टॉप लगाओ। आप लिखो फॉर एग्जांपल, राम गेट्स 100 रुपीज पर मंथ फॉर पॉकेट। राम गेट्स 100 रुपीज पर मंथ फॉर पॉकेट। मतलब उसे अपने खर्चे के लिए अपने मम्मी पापा से कितने रुपए मिलते हैं हर महीने, 100 रुपए। बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी, क्या ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में लिखी हुई है? क्या ये इंफॉर्मेशन नंबर में लिखी हुई है, संख्या में? तो ये बात तो पक्की है कि ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में लिखी हुई है। लेकिन क्या ये सिंगल इंफॉर्मेशन है या और भी इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन सिंगल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये इंफॉर्मेशन एग्रीगेट में नहीं है। और अगर ये इंफॉर्मेशन एग्रीगेट में नहीं है तो तुम इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, राम गेट्स ₹100 पर मंथ फॉर पॉकेट। तो जेब खर्च के लिए इसको 100 रुपए मिलते हैं। तो क्या पता चल रहा है? बस एक बात मालूम है कि 100 रुपए मिलते हैं। क्या कोई रिजल्ट, क्या कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो? क्या इसका कंपैरिजन कर सकते हो? कंपैरिजन किससे करेंगे? कंपैरिजन करने के लिए एक से ज्यादा डाटा होने चाहिए, और डाटा है अकेला। डाटा कैसा होना चाहिए? एग्रीगेट। लेकिन ये डाटा एग्रीगेट है ही नहीं। तो फुल स्टॉप के बाद लिखो, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, अब इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद, बट 80 स्टूडेंट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है, बट 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 8 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 8 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 8 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। अब मुझे देखकर बताओ, क्या ये दोनों डाटा न्यूमेरिकल में लिखे हुए हैं? न्यूमेरिकल का मतलब होता है डिजिट्स। तो देखो, डिजिट्स में तो लिखे हुए 80 और 8। अब मुझे बताओ, क्या ये डाटा एक से ज्यादा है? बिल्कुल। देखो, ये डाटा कैसे हैं? एक से ज्यादा है। और जब डाटा एक से ज्यादा होते हैं तो उनको बोला जाता है एग्रीगेट। और जब एग्रीगेट होता है तो क्या इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स बोलोगे? इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, एक से ज्यादा है। 11th क्लास में 80 स्टूडेंट है, 12 में 8 स्टूडेंट है। बताओ, अब तुम कंपेयर भी कर सकते हो। कंपेयर क्या कर सकते हो? कंपेयर ये कर सकते हो कि भाई 11 के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और 12 के स्टूडेंट्स कम है। कंक्लूजन निकाला ना? क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि 12th के स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू क्लास 11th, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं एज कंपेयर टू क्लास 11 वो काफी कम है ना? कितने कम है? 10 गुना कम है। तो ये तुम कंक्लूजन तभी निकाल पा रहे हो जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा होती है। मतलब इंफॉर्मेशन कैसे होती है? एग्रीगेट में। तो मैंने लिखवाया बट 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 8 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो लिखो दीज डाटा आर statistics. These data are statistics. इस डेटा को हम बोलेंगे statistics. These data are statistics. It means data must be, it means data must be an aggregate. डाटा कैसा होना चाहिए? एग्रीगेट में होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब कई सारे। इट मींस डाटा मस्ट बी एन एग्रीगेट। डाटा मस्ट बी एन एग्रीगेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब कि वो क्वेश्चन कई बार
पेपर में आ चुका है, और उस क्वेश्चन को देखकर मुझे बताना 1 नंबर में आ चुका है कि ये डाटा स्टैटिस्टिक्स होगा या नहीं होगा। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो सिया, ये लड़की का नाम है। सिया हैज हाइट, मतलब कि उसकी लंबाई। सिया हैज हाइट 5 फीट, 5 फुट की लड़की है, बताओ। सिया हैज हाइट 5 फीट, कॉमा, किया, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये भी लड़की का नाम है। किया हैज वेट, अजीब अजीब नाम है ना, मुझे मालूम है, लेकिन क्या करें, हमें तो एग्जांपल लिखना है। सिया हैज हाइट 5 फीट, किया हैज वेट 25 kg। कितने किलो की है? 25 किलो की है। बताओ कितनी पतली लड़की होगी, है ना। फूंक मार देंगे तो उड़ जाएगी, जरा सी आंधी आएगी तो उड़ जाएगी। समझते हो उस चीज को? तो इसमें क्या समझने वाली बात है, हर कोई उड़ जाएगा। लिखो, सिया हैज हाइट 5 फीट, किया हैज वेट 25 kg एंड टिया, ये भी लड़की का नाम है। बताओ, लड़कियों के नाम तो चुन चुन के लिखे हुए। टिया हैज एज 15 years old। टिया हैज एज 15 years old, मतलब कितने साल की है? 15 साल की है। टिया हैज एज 15 years old। पहले तो मुझे ये बताओ, चलो पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो। टिया हैज एज 15 years old, फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद लिखो चेक, चेक इज इट, चेक इज इट स्टैटिस्टिक और नोट। चेक इज इट स्टैटिस्टिक और नोट। चेक करो कि क्या ये स्टैटिस्टिक है या नहीं है। इधर देखो, सिया की तो देखो हाइट है, किया का वेट है और टिया की एज है। पहले तो मुझे बताओ, क्या ये तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन, क्या ये तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में लिखी हुई है? न्यूमेरिकल का मतलब होता है संख्या। तो देखो, संख्या में तो लिखी हुई है 5, 25, 15। ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी है? न्यूमेरिकल की ही तो है। तो ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में तो लिखी हुई है। अब मुझे बताओ, क्या ये इंफॉर्मेशन एक है या एक से ज्यादा है? मतलब क्या ये इंफॉर्मेशन एग्रीगेट में है? हाँ, एग्रीगेट में है। तो देखो, न्यूमेरिकल में भी लिखी हुई है, एग्रीगेट भी ये है। अब तीसरी बात, मेन चीज, मुझे एक चीज देखकर बताओ, अगर तुम बता सकते हो तो, कि बताओ एक की हाइट का कंपैरिजन क्या किसी के वेट के साथ किया जा सकता है? क्या किसी के वेट का कंपैरिजन किसी की एज के साथ किया जा सकता है? नहीं। मैं कितने साल का हूं, इसका लेना देना दूसरे की एज से, दूसरे के वेट से कैसे हो जाएगा? उसका वेट कितना है, उसका कंपैरिजन किसी तीसरे की हाइट से कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल में होना तो जरूरी है ही है, और डाटा का एग्रीगेट होना भी जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि डाटा आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। डाटा आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। जब तक रिलेटेड नहीं होंगे तब तक क्या तुम कंपैरिजन कर सकते हो? बताओ, डाटा का कंपैरिजन तभी तो होगा जब डाटा एक दूसरे से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। तो देखो, मैं मानता हूं ये तीनों इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में लिखी हुई है। मैं ये भी मानता हूं कि ये इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा है, मतलब एग्रीगेट है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इनके बेस पर तुम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो। बताओ, क्या तुम ये कह सकते हो कि टिया की एज सबसे ज्यादा है, या फिर किया का वेट सबसे कम है, या फिर सिया की हाइट सबसे ज्यादा है? कुछ नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे भाई? एक की हाइट बताई, एक का वेट बताया, एक की एज बताई, मैं कैसे कंपैरिजन कर लूं? डाटा कैन नॉट बी कंपेरेबल, डाटा कंपेरेबल नहीं है। तो आंसर में लिखो नो, मतलब कि ये स्टैटिस्टिक नहीं है। तो आंसर में लिखो नो, बिकॉज दीज डेटा कैन नॉट बी कंपेरेबल। दीज डेटा कैन नॉट बी कंपेरेबल। क्यों नहीं है स्टैटिस्टिक? क्योंकि डाटा कंपेरेबल नहीं है। दीज डेटा कैन नॉट बी कंपेरेबल, इन डेटा को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते।
अब एक छोटा सा और चकोर डॉट बना देना, उसमें लिखो। एक एग्जांपल और लिखवा रहा हूं, बस लास्ट है। अ काउ, एक गाय है। गाय, गाय देखी है ना भाई, गली में घूमती रहती है गाय, ऐसी अनोखी चीज तो है नहीं जो नहीं देखी होगी, सभी ने देखी होगी। अ काउ हैज 4 legs, एक गाय की कितनी टांगे होती हैं भाई, बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूं भाई, 4 टांगे होती हैं और कितनी होंगी? अ काउ हैज 4 legs, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। सही बात है, एक गाय की 4 टांगे हैं, बताओ क्या करूं मैं इसका? क्या मैं इसका कंपैरिजन कर सकता हूं? नहीं। क्या ये एग्रीगेट है? नहीं। क्या एक गाय की तुलना दूसरे गाय से हो रही है? नहीं। तो कुछ कर ही नहीं सकते, कहां से स्टैटिस्टिक्स हो गया? सिर्फ एक बात जरूर है कि न्यूमेरिकल में लिखी हुई है, तो मैंने पहले ही बता दिया था, देखते के साथ ही न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, उसे स्टैटिस्टिक्स मत मानना। पहले पता लगाओ कि वो स्टैटिस्टिक्स है भी या नहीं भी। पता चले न्यूमेरिकल में लिखी हुई है और तुमने उसको स्टैटिस्टिक्स मान लिया, अभी मत मानना, चेक करो। तो लिखो, अ काउ हैज 4 legs, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। एक गाय की 4 टांगे हैं, तो क्या मैं ले लेकर घूमता रहूं उसे? नहीं ना, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। लिखो बट, अब जो आगे बोलूंगा उसका बताना मुझे। बट एवरेज हाइट, बट एवरेज हाइट ऑफ मेल एडल्ट पीपल, एवरेज हाइट ऑफ मेल मतलब आदमी, एडल्ट मतलब 18 से ऊपर वाले, और पीपल मतलब लोग। एवरेज हाइट ऑफ मेल एडल्ट पीपल इन इंडिया, कहां की बात हो रही है? इंडिया की। एवरेज हाइट ऑफ मेल एडल्ट पीपल इन इंडिया इज 6 feet। एवरेज है, एवरेज 6 feet, ठीक है। कंपेयर्ड टू average height of male adult people in India is 6 feet compared to 5 feet, compared to 5 feet in Nepal, compared to 5 feet in Nepal। मुझे बताओ कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? देखो, इंडिया के अंदर एडल्ट लोगों की हाइट तकरीबन 6 फीट है, और नेपाल के अंदर तकरीबन कितनी है? 5 फीट। कंपेरेबल है ना? यहां पर भी किस चीज की बात हो रही है? हाइट की। तो नेपाल में भी किस चीज की बात हो रही है? हाइट की। तो कंपेरेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, ये एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि अब तुम ये बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर एवरेज हाइट ज्यादा है और नेपाल के अंदर एवरेज हाइट कम है। ठीक है, तो मैंने लिखवाया, बट एवरेज हाइट ऑफ मेल एडल्ट पीपल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर्ड टू 5 feet in Nepal, it is statistics। ये statistics है, it is statistics, इसको हम statistics जरूर बोलेंगे, it is statistics, it is statistics। देखो, अब हमने स्टैट्स के बारे में इतना कुछ जान लिया है, लेकिन अब हम स्टैट्स के फीचर्स अगर करेंगे ना, तो फीचर्स करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स की कुछ खासियत होती है, मतलब कि इसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो अब वाला हेडिंग आएगा, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब कि स्टैटिस्टिक्स की विशेषताएं, स्टैटिस्टिक्स की खासियत क्या क्या होती है। पहली खासियत सुनो, सबसे पहली खासियत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली खासियत तो इसकी यही है ना कि इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन न्यूमेरिकल, सबसे पहली खासियत लिखो। लिखो नंबर 1, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर होती है, वो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? न्यूमेरिकली होनी चाहिए। क्वांटिटी कभी नहीं चलेगी, क्वांटिटी चलेगी। बताओ, इस पर ज्यादा कुछ तो बताने की जरूरत नहीं है ना, हमने पहले भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड का क्या मतलब होता है। तो हम सीधा लिखेंगे, लिखो, इट इज द क्वांटिटेटिव अप्रोच, इट इज द क्वांटिटेटिव, इट इज द क्वांटिटेटिव अप्रोच, नॉट क्वालिटेटिव,
इट इज द क्वांटिटेटिव अप्रोच नॉट क्वालिटेटिव। मतलब ये क्वांटिटी के लिए काम करती है स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटी के लिए नहीं काम करती। क्वांटिटेटिव अप्रोच नॉट क्वालिटेटिव। फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप के बाद लिखो क्वालिटेटिव मींस, फुल स्टॉप के बाद लिखो क्वालिटेटिव मींस स्मॉल और बिग। क्वालिटी कहने का मतलब छोटा या बड़ा, है ना। मैंने बोला मैं बहुत छोटा हूं, तुमने बोला हम बहुत बड़े हैं, तो बताओ क्या हो रहा है, क्वालिटी। क्वालिटेटिव मींस स्मॉल और बिग, कॉमा रिच और पुअर। ये भी क्या है, क्वालिटी, कि मैं बहुत गरीब हूं, तुमने बोला हम बहुत अमीर हैं, तो क्या है, क्वालिटी है। क्वालिटेटिव मींस स्मॉल और बिग, रिच और पुअर, गुड और बैड, है ना, अच्छा या बुरा। मैंने बोला मैं बहुत अच्छा हूं, तुमने बोला हम बहुत बुरे हैं, तो क्वालिटी है गुड और बैड एटसेट्रा। तो बताओ इस तरह की चीजें स्टैटिस्टिक्स हैं? नहीं, क्योंकि हम इनको न्यूमेरिकल्स में नहीं लिख सकते। तो लिखो आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हम इनको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोल सकते। अब है ना, इसके बेस पर एक एग्जांपल लिखवाऊंगा, तो देखो एग्जांपल इसी में मत लिखना, अगली लाइन में लिखना इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर। देखो जैसे मैंने लगाया है, अगली लाइन में ना इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर उसके सामने लिखो एग्जांपल। लिखो एग्जांपल में, एग्जांपल में लिखो, उसी लाइन के अंदर मत लिखना। एग्जांपल जब भी लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो और इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर लिखो। और टेस्ट में और पेपर में भी बिल्कुल इसी तरह से लिखना। तुम जितने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे, जितने अच्छे तरीके से अपने आंसर को डिटेल में लिखोगे, उतना टीचर पर असर पड़ता है और उसका असर तुम्हारे मार्क्स पर डेफिनेटली पड़ता है। तो अभी मैं तुम लोगों को यह भी बताता चलूंगा साथ साथ कि किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए और पेपर में किस तरह से हमें मार्क्स निकालने के लिए स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। तो एग्जांपल में लिखो, इफ इरफान पठान, सुना है ना इसका नाम, इरफान पठान का, शायद ये क्रिकेटर था या फिर है, मुझे नहीं पता। इफ इरफान पठान, स्पेलिंग तो तुम लोग लिख ही लोगे, एक नंबर के होशियार लड़के बच्चे हो। इरफान पठान इज 6 फीट, कितना लंबा है, 6 फीट का। एंड सचिन इज 5 फीट, और सचिन कितना लंबा है, 5 फीट। ये तो बस मैंने एग्जांपल लिखवाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये उनकी रियल में हाइट लिखी हुई है। मुझे नहीं पता रियल में इतनी है या नहीं है, हो सकता है इतनी हो, मुझे नहीं पता। इरफान पठान इज 6 feet and Sachin is 5 feet, then these numerical will be called, then these numerical will be called statistics। क्या हम इनको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? किस में लिखी हुई है? न्यूमेरिकल में लिखी हुई है। न्यूमेरिकल में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को क्या हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल। These numerical will be called statistics। अब इसी में लिखो, but इरफान पठान is tall, but इरफान पठान is tall। मतलब मैंने बोला कि इरफान पठान कैसा है, इरफान पठान लंबा है, but इरफान पठान is tall and सचिन is short। short मतलब नाटा, छोटा। तो बताओ टॉल, शॉर्ट, ये क्वांटिटी है? नहीं, ये क्वालिटी है। और क्वालिटी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं? नहीं। इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट। दीज इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट। These information cannot be statistics। ये इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। हो क्या नहीं सकती? है ही नहीं, होने को इसमें बचा ही क्या है। ठीक है, दूसरा फीचर देखते हैं। तो मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे पास एक सिंगल डाटा है, एक सिंगल डाटा, तो क्या एक सिंगल डाटा का कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते। मुझे बताओ
क्या रेस में तुम अकेले दौड़ रहे थे? अकेले तुम ही दौड़ रहे हो रेस में, क्या बताओ हम ये बोलेंगे कि तुम जीतोगे या हारोगे? भाई जब दौड़ ही अकेले रहे हो तो तुम ही जीतोगे, और नहीं दौड़ोगे तो हारोगे। तो जब बंदा ही अकेला है तो उसका क्या कंपैरिजन करना? जीत और हार का फैसला तो तब होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन की बात तो तब होती है जब डाटा भी बहुत सारे होते हैं। मतलब डाटा कैसे होनी चाहिए? एग्रीगेट। इसकी दूसरी खासियत यही है कि डाटा मस्ट बी एग्रीगेट। तो लिखो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? एग्रीगेट में होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक अकेली इंफॉर्मेशन है, भले ही वो न्यूमेरिकल में लिखी हुई है, वो इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट हुई भी है? न्यूमेरिकल में, लेकिन वो फिर भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि वो एग्रीगेट नहीं है। तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी एन एग्रीगेट। तो लिखो इसके लिए, लिखो अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। एक अकेला नंबर कैसे स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा जब उसका हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते? बताओ, एक बच्चे ने मुझे अपने सिर्फ मैथ्स के मार्क्स बताए, क्या उसके मैथ्स का कंपैरिजन मैं दूसरे सब्जेक्ट से कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा। अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स because no conclusion. A single number does not called statistics because no conclusion can be drawn. कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉन किया जा सकता। ड्रॉन का मतलब होता है निकाला जा सकता। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। अब मैं एग्जांपल लिखाऊंगा, और एग्जांपल कैसे लिखना है मालूम है ना? उसी के नीचे अगली लाइन में इंप्लाइज दैट का साइन लगाओ। ये जो मैं साइन लगाता हूं ना, इसको बोलते हैं इंप्लाइज दैट। तो इंप्लाइज दैट का साइन लगाओ और इंप्लाइज दैट के आगे लिखो ईजी। ईजी का मतलब है एग्जांपल। लिखो अब एग्जांपल में 1000 स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज। 1000 स्टूडेंट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है 1000 स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज। मुझे बताओ, तुम्हारे पास एक डाटा है कि तुम्हारे कॉलेज में कितने बच्चे हैं? 1000। क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं। पहले तो मुझे बताओ कि जब तुमने ये बोला कि तुम्हारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या ये न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है? हाँ, न्यूमेरिकल में तो लिखा हुआ है। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में नहीं है। ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में तो है, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन एग्रीगेट है? एग्रीगेट का मतलब होता है मल्टीपल इंफॉर्मेशन। तो क्या ये डाटा मल्टीपल है? नहीं। तो क्या हम इसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे? नहीं। तो लिखो 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, नॉट स्टैटिस्टिक्स। नॉट स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। नॉट स्टैटिस्टिक्स। अब इसी में लिखो कॉमा लगा के, बट 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स। बट 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स, मतलब कि 300 स्टूडेंट किसके हैं? 300 स्टूडेंट आर्ट्स के हैं। कॉमा 400 स्टूडेंट्स इन कॉमर्स। 400 स्टूडेंट्स in commerce and 600 students in science. 300 students in arts, 400 students in commerce and 600 students in science. अब मुझे देखकर बताओ कि क्या ये डाटा न्यूमेरिकल में है? हाँ। क्या ये डाटा एग्रीगेट है? हाँ, बिल्कुल। तो बताओ, क्या ये इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स है? बिल्कुल। अब तुम ये कह सकते हो ना कि तुम्हारे कॉलेज में सबसे ज्यादा बच्चे किस में हैं? साइंस में हैं। फिर तुम ये कह सकते हो कि सबसे कम बच्चे किस में हैं? आर्ट्स में हैं। क्योंकि तीनों के तीनों डाटा कंप्लीटली रिलेटेड भी हैं। किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट से। तीनों डाटा किस चीज के हैं? तीनों डाटा नंबर ऑफ स्टूडेंट के हैं कि आर्ट्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं।
कॉमर्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और साइंस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो बताओ, तुम ये कह सकते हो ना, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस में है और सबसे कम स्टूडेंट किस में है। और ये काम तुम तभी कर सकते हो जब डाटा कैसा होता है, डाटा एग्रीगेट में होता है, मतलब एक से ज्यादा। तो मैंने लिखवाया 600 स्टूडेंट्स इन साइंस, तो साइंस के बाद लिखो दीज डेटा आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये डेटा क्या कहलाएगा, ये डेटा कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स। दीज डेटा आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इस डेटा को हम क्या बोलेंगे, इस डेटा को हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। दीज डेटा आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। क्यों बोलेंगे, क्योंकि डेटा मल्टीपल है, कई सारे हैं, तो तुम कंपैरिजन कर सकते हो। अब हम देखेंगे तीसरा फीचर, तो लिखो नंबर 3, रिलेशन टू ईच अदर। बताओ डाटा आपस में एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। हमने इसके बेस पर भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, याद है, सिया की हाइट, टिया का वेट, किया की एज, है ना। एक की बात हो रही थी एज की, एक की बात हो रही थी हाइट की, और एक की बात हो रही थी वेट की। तो बताओ क्या ये तीनों डाटा एक दूसरे से रिलेटेड था, नहीं। जब डाटा आपस में रिलेटेड ही नहीं था तो तुम कंपैरिजन कैसे कर लोगे। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। और जब तक कंपैरिजन नहीं होएगा तब तक तुम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो रिजल्ट निकालने के लिए डाटा मस्ट बी कंपेरेबल। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। डाटा एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रिलेटेड। तो लिखो, पहले हेडिंग डाल दो, फिर उसके आगे लिखो, लिखो दोज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विच आर those numerical information which are related to each other, those numerical information which are related to each other and so comparable। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। and so comparable are called statistics, related to each other and so comparable are called statistics। तब हम उनको क्या बोल सकते हैं, statistics बोल सकते हैं, are called statistics। ठीक है, अगली लाइन में वही implies that का साइन लगाओ, फिर लिखो implies that का साइन लगाकर उसमें लिखो एग्जाम्पल। तो लिखो एग्जाम्पल के आगे, राम इज 40 years old। राम कितने साल का है, 40। राम इज 40 years old, अच्छी बात है। राम इज 40 years old, कॉमा, मोहन इज 5 feet tall। मोहन 5 फुट लंबा है। मोहन इज 5 feet tall। मोहन इज 5 feet tall and सोहन has 60 kg weight। सोहन 60 किलो का है। सोहन has 60 kg weight। सोहन का वेट कितना है, 60 kg। सोहन has 60 kg weight। Then these numbers, तो बताओ क्या इन नंबर को तुम स्टैट्स बोलोगे, नहीं। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि डाटा कंपेरेबल ही नहीं है। तो लिखो these numbers will not be called, these numbers will not be called statistics। these numbers will not be called statistics because they are not related to each other, because they are not related to each other। डेटा जब तक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा तब तक तुम कैसे कंपेयर कर लोगे, है ना। बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एंड नॉट टू बी कंपेरेबल, एंड नॉट टू बी कंपेरेबल। और डाटा कंपेरेबल भी नहीं है। जब भाई सीधी बात है, जब रिलेटेड ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, नॉट टू बी कंपेरेबल।